दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपसी रंजिश के चलते गांव में किसी को खूंखार कुत्तों से कटवाया गया हो? जी हाँ, इस समय हम घनसाली के सिलियारा गांव में हैं, जहां इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पुरानी आपसी रंजिश के चलते सिलियारा गांव में खूंखार कुत्तों से एक अपाहिज व्यक्ति को कटवाया गया। क्या ये पूरा मामला है? किस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, ये सारा हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये वही व्यक्ति हैं जो कि अपाहिज भी हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और आरोप है कि इनको गांव के ही एक परिवार ने जानबूझकर खूंखार कुत्तों से कटवाया, क्योंकि आपस में पुरानी रंजिश थी। ये आरोप लग रहे हैं। तो इस समय हम जो है सिलियारा गांव में इन लोगों के घर पे आए हैं, जोशी ये परिवार है। संदीप जी, क्या हुआ था? कहाँ जा रहे थे आप? जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। भाई जी, मैं 21 तारीख को नीचे गया और मेरे को कुत्तों से कटवाए गया। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने उनको बोला भी कि कुंडी मत खोलो। उन्होंने कुंडी खोली तो कुत्तों से कटवाया। अच्छा, आप उनके घर पे जा रहे थे कि आप रास्ते से जा रहे थे? भाई जी, मैं रास्ते से जा रहा था नीचे और मैंने चिल्लाया कि भाई कुत्ते पकड़ो पकड़ो, फिर भी नहीं पकड़ा। जब मैं 2-3 पलटी खा गई, दोनों कुत्ते मेरे पे आ गई। उसके बाद सुनिधि भी आए। उसके बाद बोले कि ऊपर आओ। उसके बाद मैं बेहोश हो गया सीधे, और ये कटवाया गया सर मेरे को, क्योंकि पहले तो मैं देखता भी नहीं और नीचे जा रहा था अपने काम से रास्ते में, और मेरे को कटवाया गया। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल लगाया जब मैं बेहोश के वो में हो कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई। क्योंकि मैं अपना जो भी कार्य करता हूँ अपनी सिस्टर को बोलता हूँ। उसके बाद मैंने पुलिस प्रशासन को भी कॉल लगाई कि सर ये घटना हो गई। और उसके बाद तो मैं आप पहली बार, क्योंकि आप तो रोज जाते हो उस रास्ते से, गांव का रास्ता है, रोज जाते हैं, क्या पहले भी इस तरह की घटना हुई या फिर पहली बार ऐसा हुआ कि जब जो है कुत्ते एकदम से आए उनके, और आप ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं कि जानबूझकर कटाया? तो ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि जब मैं गेट के पास जब नीचे जा रहा था तो उस समय कुत्ते वहाँ पे भौंके थे। उस समय उनके गेट पे कुंडी लगी थी, उस समय नहीं था। जब मैं उसके थोड़ी दूरी आगे चले गया, उसके बाद उन्होंने कुंडी खोली। मैंने आवाज भी मारा उनको कि ये कुंडी क्यों खोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा संगल पे ला रहे होंगे। फिर कुत्ते मेरे से झपटने लग गए। फिर मैंने फिर बचाओ बचाओ चिल्लाया, फिर भी नहीं आए वो लोग। और फिर भी मैं जब नीचे झाड़ी झाड़ी में गया सर, तो उसके बाद आए वो लोग, और फिर इधर उधर के लोग भी आ गए थे। जब मैंने बताया कि मेरे को कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद मैं थोड़ी देर तक तो बेहोश हुआ, बेहोश की हालत में। ये बताइए, जो वहाँ पे दो महिलाएं जो रहती जिनके कुत्तों ने आपको काटा है, उनका आरोप ये है कि आप गलत दृष्टि उनकी जो बहू है उस पर रखते थे, इसलिए जो है कुत्तों ने आपको काटा। सबसे पहले तो सर मैं ये जान चाहता हूँ कि मैं ना तो उनकी बहू अभी ऐसे सही तरीके से पहचान रखे हैं, क्योंकि उनके जब फार्म वो दुकान थी उस समय थोड़ी बहुत मैंने उनकी दुकान ही पे जाते थे, और ना मैंने उनकी बहू अभी तक वो देख रखी ऐसे वो की। और ना मैं उनके फार्म में उतना गया। मैं अपने रास्ते में जा रहा था और उन्होंने कुत्ते सीधे को लाए जानबूझ के, और नज़र कम है। और जो कि प्रधान है, तो प्रधान ने मेरा आधार कार्ड फर्जी तरीके से करवा रखे और सैंड वहाँ पे ले जा रखे हैं, जो कि मेरे को अभी तक कोई पता नहीं। इसकी भी जांच आनी चाहिए कि प्रधान ने मेरा आधार कार्ड क्यों ले जाया और क्यों उस पे दायित्व साइन कराया। क्योंकि मैं एक दिव्यांग हूँ, तो मेरा आधार कार्ड कहीं भी यूज करे और तब जाके बोले कि मैं प्रधान हूँ, जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर लो तुम्हारा। तो संदीप जो भाई हैं, इनकी माता जी भी यहाँ पर हैं, तो माता जी ये जो पूर्व घटनाक्रम हुए, आप लोगों का आरोप ये है कि कुत्तों से आपके बेटे को कटाया गया। उनका आरोप ये है कि गलत नजर रखी जा रही थी। भले जो है उनके आरोप जो है, जब आपने थाने में शिकायत की उसके 3 दिन बाद उन्होंने ये आरोप लगाए, तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी प्रणाम कर दूं, जो बेचारे सुना ला तो भी प्रणाम कर दूं। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है सोनम देवी, देखिए ना कि अगर ये तीन पर नजर डाल दो था ये, तो सबसे पहले तीन अपना भाई बंद गाँव का लोग का ठकान था कि ये समझाओ भाई यू मैं इतनी तीन जान यू मैं पर देख दो। दोबारा जब कुत्तों ने भी हमला कर था और यू अंदर था तो ये अंदर बंद कर दी, ये वो बाहर न खोलना था ये।
तीन भीतर बंद कन थे। पुलिस प्रशासन ने सूचित कन था कि यू यक भीतर आयु तब न बताए कोई मैं कहें। अब या बोलने की मेरी मुर्गी मारी तो क्या वो बिरालो कि बंदूक थे तय मग जो कम से कम यू बच्चा ये बोला कोई कि यू प्रणाम नहीं कर दो तो हम स्वीकार करूला। पर कोई बेटी बुआरी ये बोला बहुत शर्म लगना है कि ये तेरी बड़ी अत ये सी भी तन भी बड़ी भाभी लग रही है कि इत्या अपने चरित्र पर जो अपना आप इत्या गंदी बात बोलना ही हमें ये बात से बहुत नफरत आने लगी और घृणा भी लगने लगी कि बोला के दिन हमारी बेटी बुआरी भी जो ये गंदी बात बोला ली अपुगता ही तो बेटी बुआरी भी अच्छी बात नहीं कि अपना चरित्र पर खुद अफी दाग लाने। हमने सोची कि खुद स्वीकार कराला कि जन तीन तब गाड़ी वाल बुलाई हॉस्पिटल ले जाई तो अयन बोला ली कि चलो होएगी जो होएगी कौन 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 क्या कौन हम इलाज करला दिल जादा। पर अब वही टू आई बेटियन 3 दिन बाद अप पर आरोप लाना यू कई बेटी बुआरी न सिखाया हाथ जोड़ी थे ये रिक्वेस्ट छ कि कई की बेटी बुआरी यो न सिखाया कि अपना फायदा ताई अपना चरित्र बेचा। ये बात हमें उचित नहीं लगना भल और भी बोल दो कोई तानु भले यू विकलांग मन की यू कई की बेटी बुआरी जब प्रणाम करना था यू पूर्ण नहीं पछाण दो अपू फोन यू ये नो देखो मोटा अक्षर करी तई। तो 3 पुलिस प्रशासन खबर के नहीं करी गाँव का लोग को खबर के नहीं करी कि भाई ये मन के अलग करा। आज जब कटैली तब हम भावना की ये मैं अलग करा पहले ये के नहीं बोली कि यू मैं पर देखो तो ये अलग करा बस। ये पूरा कुत्तों ने ये पूरी जो जांग है ये जगह जगह पर काटी है और कई जगहों पर काटी है और जो उपचार जहां पर इनका हुआ वहां पर भी उस जो पर्ची है उसमें भी इस तरह लिखा गया है डॉक्टर के द्वारा भी और इंजेक्शन भी इनको शुरुआती जो कुत्ते के काटने के होते हैं वो इन पर लगे हैं। इसके साथ ही इनके कूल्हे पर भी काटा गया है, हाथ में भी काटा गया है और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है यहाँ पैर में काटा है। तो इनकी जो बड़ी बहन है आरती रतुड़ी वो भी यहाँ पर है। आरती जी क्या कुछ हुआ था आप समझा पाएंगे पूरी घटनाक्रम को? पहले तो रावत जी मैं आपके चैनल का पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी दूर से जो हमारा घर है वो काफी सड़क से दूर है और इतनी चढ़ाई आपने चढ़ी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता आज भी जीवित है ये आप जैसे ही लोगों पे आशा रख के बताई जा सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये भाई है मेरा संदीप जोशी तो ये 70% विकलांग व्यक्ति है, आंख से विकलांग है और ये एक गरीब परिवार है और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। यहाँ पर कई बार इनके द्वारा पहले से ही इस परिवार को पीड़ित किया जाता था। हालांकि जब कोई ऐसी बात आएगी कि सभी लोग पूरी तरह की घटना जानना चाहेंगे तो हम स्वतः बताने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परंतु इस बार क्या हुआ कि छोटी मोटी गांव के झगड़े चलते रहते हैं, किसी के खेत से कोई चला गया या किसी की भैंस ने कुछ खा लिया, इस प्रकार के प्रकरणों में यानी कि छोटी मोटी नोक झोंक हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी नोक झोंक के चलते संदीप जोशी 21 तारीख शाम को लगभग 6 बजे अपने यहाँ मतलब जो एक बंजर जमीन है लोगों की छोड़ी हुई तो उससे गुजर रहा था। क्योंकि हम स्पष्टता आप जानते हैं कि मैं सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ और सच्चाई ही मैं बोलना चाहती हूँ और बोला भी है। मैं अष्टादश महापुराण में थी जो हमारा प्रथम दिवस था तुंगाना में चल रहा था, आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। इसका भाई का कॉल मुझे आता है करीबन 6 साढ़े 6 बजे कि मेरे को कुत्तों ने काट दिया, तुरंत इधर आ जा, मेरी पूरी खून बह रहा है। मैं वहीं से तुरंत भागती भागती हुई आई तो पुलिस को मैंने ही कॉल किया था कि आप चलो, जब कुत्ते वाला मामला है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा है, जब खून का बहाव हो रहा है। मैंने ही प्रधान को कॉल किया था ग्राम सभा के कि आप ऊपर चलिए, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैंने ही जितने भी लोगों को सूचित किया मैंने ही किया था। अब यहाँ पे आने के बाद में तब तक सोनम देवी ने केवल एक अपने ड्राइवर को कॉल किया था, शायद वो उनके परिवार से होंगे, कि यहाँ आओ, तो गाड़ी उन्होंने ला रखी थी। उस टाइम जो घटना का मेन टाइम था 21 शाम की 6:30 बजे। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इसका जो रात में उन लोगों ने वो करना था ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर का नाम मैं इस समय भूल चुकी हूँ। अगले दिन डॉक्टर ने हमें सुबह प्रातः बुलाया था, जो कि मुझे अष्टादश पुराण में जाना था, और मैंने कॉल किया कि सोनम तुम आओगी, इलाज करने ले जाओगी या फिर मैं कहाँ तो जाऊं। आप जानते हैं कि जैसे कि मैं अपने गांव की प्रधान भी हूं तो मुझे अन्य भी जिम्मेदारियां निभानी होती है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो शाम को उन लोगों ने मेरे कमरे पे इसको छोड़ दिया था कि भाई यहाँ पे रोड पे नजदीक है, क्योंकि आप देख चुके हैं जैसे कि यहाँ पे कितना दूर है, और ऐसी हालात में उस समय यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो 34 साल का आदमी है, उसे कोई महिला तो उठा के ला नहीं सकती थी।
तो मेरे कमरे पे उन्होंने छोड़ा। तो मैंने जैसे उनको आने कहा तो सोनम देवी ने साफ इनकार किया है, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुना भी सकती हूँ कि तू जो मर्जी कर ले। सोनम देवी ने मुझे कहा कि तू जो मर्जी कर ले, मैं कोई इलाज नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तेरे साथ मेरे बस का ही नहीं है, जो मर्जी कर ले। उस समय तक, जिस समय की वो रिकॉर्डिंग है, उस समय तक सोनम देवी द्वारा ना तो अपने ग्राम प्रधान को बताया गया था, ना अपने भाई बंधुओं को बताया गया था, और ना ही उनसे ये जिक्र किया गया था कि घटना स्थल पर ही पुलिस आ गई थी। पूरे गांव में ये मामला तब पता चलता है जो ग्राम सभा का ग्रुप है, उसमें मैं ही सूचना डालती हूँ। उनके द्वारा देखो, काफी लंबा नहीं खींचना, शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा इसको समझने की भी या समझाने की भी। जी उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये जो संदीप भाई है, ये उनकी जो बहू है हाँ उस पर गंदी नजर रखते हैं, जी और ये गंदी नजर उनकी हमेशा रखते हैं, और वहां उस दिन इसी मकसद से गए थे, जी छेड़खानी करने के मकसद से गए थे, जी और इसलिए जो है कुत्तों ने जो है उनको काट लिया। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें इतनी सच्चाई है रावत जी की 14 जनवरी 2026 को स्वयं मेरे द्वारा एक बार पहले भी उनको कुत्तों के बारे में सावधान रहने के लिए कहा गया था। मैं वीडियो भी भेज सकती हूँ, पर उसके बाद भी कुत्तों पे सावधानी नहीं बरती गई। क्या मेरी भी सोनम देवी पे बुरी नजर थी? और संदीप जोशी की बुरी नजर का जितना आरोप लग रहा है, वह पूरी ग्राम सभा को पूछा जा सकता है। 70% का जो व्यक्ति खुद आंख से विकलांग है, वो क्या बुरी नजर रखेगा? सोनम देवी का आरोप है कि 200 मुर्गियां इसके द्वारा मिलावट की गई हैं, जो मारी गई हैं। तो मेरी इसी बात से लेकर ज्यादा दिमाग खराब हुआ कि 200 मुर्गियां मरी, तब भी सोनम देवी ने एक्शन नहीं लिया। और सोनम देवी की इज्जत को खतरा था। औरत है, और औरत के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो उसकी इज्जत होती है। तो उन्हें समय रहते क्यों संज्ञान नहीं ले गया? क्या सोनम देवी द्वारा, मेरा इस पे यही कहना होगा, क्या सोनम देवी द्वारा अपने भाई बंधुओं को सूचित किया गया था कि संदीप जोशी मुझ पर बुरी नजर डालता है? या फिर पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया, पत्र उससे पहले दिया गया? हमारी शिकायती पत्र के 3 दिन बाद ही शिकायती पत्र क्यों दिया गया? पहले आपने शिकायत की कि जानबूझकर कुत्ते से कटवाया गया आपके भाई को। जी जी। मगर इसके चलते जब मैंने शिकायती पत्र दे दिया, तो इन्होंने ये रचना बनाई है कि पहले सोनम देवी से उन्होंने झूठा केस डलवा रखा है। दोबारा मैंने, इनका कहना था प्रधान जी का, यहाँ के प्रधान श्री उत्तम सिंह बिष्ट जी हैं, तो उनका कहना है कि तू यहाँ क्यों बोलती है? मीर मुद्दा जो है तो वो यहाँ क्यों बोलती है? तू यहाँ की लड़की है, अपने गांव की प्रधान है भीमलेत की, वहां बोला कर। मैं सभी लोगों से और आप लोगों से निवेदन करती हूँ और पूछना चाहती हूँ आम जनमानस से कि क्या बेटी की शादी जब हो जाती है तो उसके अपने मायके के पूरे कर्तव्य खत्म हो जाते हैं? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे माताजी एवं दोनों भाइयों, दोनों बहनें, वो बहुओं, 6 लोगों का कहना है कि हमारे घर के डिसीजन तू ही लेगी। और आप अभी पूछ भी सकते हैं सामने पे। इन सभी लोगों का एक ही जो मकसद है वो ये है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, जबकि मैंने उनके गांव के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं की है। बस हम व्यक्तिगत, मेरे परिवार पे जब इस तरह की आपत्ति आई है तो मैंने आवाज उठाई है। इसके चलते ही ग्राम प्रधान ने मुझे दुकान में बंद भी कर दिया। आपको दुकान में बंद कर दिया? बंद सीधे मुझे मैं दुकान में गई कि जिस तरह के आपके आरोप हैं कि मैं नहीं बोल सकती। मैंने जो वरिष्ठ नागरिक समिति है बाल गंगा की, उसके सदस्य उपाध्यक्ष हैं श्री सबल सिंह बिष्ट जी, श्री सुरवीर सिंह बिष्ट जी और श्री उमेश सिंह चौहान जी, जो घेरका से आ रखे हैं यहाँ पे पहले बहुत पुराने। तो उन सभी सम्मानित जनों को सम्मान पूर्वक, आप देख सकते हैं मेरे मैसेज, मैंने सम्मान पूर्वक उनसे लिखा था कि आप सभी लोग एवं ग्राम प्रधान मुझे लिखित में दे दें कि आप आज से मेरे परिवार की जवाबदारी लेते हैं, तो मैं सिलियारा में अपने घर के पक्ष में नहीं बोलूंगी। तो यही चीज लिखित में मैं मांगने गई थी प्रधान जी के पास में दुकान में कि आप मुझे लिख के दो जो जो आप रोप आपने लगाए हैं। वहां पर उन्होंने इतनी बदतमीजी की। अब क्या चाहते हैं? मतलब आप जो है इस तरह से जो वातावरण पूरा बना हुआ है, और दोनों ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है, शिकायत दी गई है दोनों पक्षों के द्वारा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि एक तो जो मुझे बंद कर दिया गया है उस बात को लेकर न्याय दिया जाए कि क्या एक बेटी का अपने परिवार के प्रति सारे कर्तव्य, और इसकी जो जख्म है आपने भी भली भांति देख लिए हैं, इनमें अभी गांठें बन रही है। आगे क्या पता इसको कहीं और ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो कुत्ते का काटने का इन्फेक्शन होता है वो 15 दिन बाद असर दिखता है कि क्या है। जबकि सोनम देवी का कहना है कि दूसरे ही दिन डॉक्टर ने छोड़ दिया था और स्वस्थ बताया है। वह जो चोट कितनी है, क्या है और आगे क्या होगा, वो डॉक्टर का विषय है, ये मैं कह चुकी हूँ।
और डॉक्टर ही साबित करेंगे कि किस तरह के घाव हैं। पर फिलहाल ये जो व्यक्ति है इसके पीछे नौजीवन चल रहे थे। इसके बुजुर्ग माता पिता हैं, इसकी माता जी का हमारी कमर में पेन होता है, जिस वजह से वो इधर उधर नहीं वो पड़ते। 3 इसके नादान बालक हैं। पिताजी की ड्राई क्लीनर्स की शॉप है, वो दुकान पे जाएंगे या इस व्यक्ति की देखेंगे। मतलब कि एक तो इसके साथ के लिए चाहिए और ये भैंस का लालन पालन करता था, एक उसकी भैंस को देखने के लिए चाहिए। इस तरह से अस्त व्यस्त ये परिवार हो गया है। और अस्त व्यस्त की हालत में ग्राम प्रधान द्वारा कल एक बैठक रखी गई। ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव को सूचित कर दिया गया है कि मेरा आदेश है, मैं प्रधान हूं, मेरे आदेशों का पालन होगा। इस परिवार से कोई बातचीत नहीं करेगा, इस परिवार के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। और गवाह जितने भी थे उनको इस तरह से डराया गया है कि अगर तुम गवाही देने जाओगे तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाए। क्या ग्राम अब क्या चाहते हैं आप? चलो ठीक है, जो विवाद चल रहा है वो सारा आपने बोल दिया। जी। अब क्या समाधान कैसे होगा इस मामले का? समाधान इस प्रकार से होगा कि जैसे उन्होंने कल बैठक की थी या आगे कोई बैठक की जाए, सारे लोग बैठक में। अब इन लोगों का कहना है कि जब स्थिति और परिस्थिति इतनी है कि रोज रोज परेशान किया जा रहा है, तो इनके खेत का और मकान का, क्योंकि ये स्थानांतरण परिवार है, इनके खेत का और मकान का मिलजुल आप कर लोग सिलियारा में कहीं और से आए हैं? हाँ जी, हम 2002 में लमगांव से यहाँ पर मतलब ये समझ 97-98 में तो इन्होंने जगह ले ली थी। पर जो मकान बनाने का हमारा प्रकरण हुआ यहाँ पे वो 2002 से हुआ। तो बोलने का मतलब है कि केवल स्थानांतरण परिवार है, इस वजह से इनको यहाँ पे पीड़ित किया गया। गरीब ना होता तो इस जगह पे क्यों आता, किसी शहरी क्षेत्र में बसता। तो इन लोगों का कहना है कि इनके मकान का और खेत का पूरा क्रय विक्रय करके ये जहां थे वहीं इनको भेज दिया जाए, ये कहना है हमारा। अब क्योंकि गांव को छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, जब इन लोगों ने ये षड्यंत्र रोज रोज करने हैं तो मैं भी वास्तव में हर चीज को लेके कब तक किस तरह से, क्या पता कब इस तरह से कटवा दिया है तो मर्डर और रेप होने भी वो नहीं है। मेरे को दुकान में बंद कर दिया, इसको कुत्ते से कटवा दिया। तो सीधी सीधी बात है कि पूरा गांव की इनकी जब साजिश रचने वाली बात है तो अब ये लोग इस मकान का और इस खेत का पूरा वो सारा चीजें देके ये जहाँ के थे ये वहीं जा सकें। क्योंकि अगर इनको कुछ मतलब समझौता करना होता या न्याय प्रिय किसी को बात करनी होती तो इनका दायित्व तो बनता था कि यहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे वो लोग घटना के बाद बैठक रखते, वहां हम लोगों को भी बुलाते और वहां पे बोलते कि तुम्हें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कोई तो अपने न्याय प्रिय बातें कहता, मगर सब लोगों की जो मैंने वो देखी है तो वो बहुत ही दुखद विषय है कि इतने बुजुर्गों के बाद भी, बीच के आदमी के बाद भी यहाँ पर एक तरफा मामला चला गया है। हमारा भी मकसद ये है कि जो गांव के मसले होते हैं वो गांव में ही सुलझ जाने चाहिए। और इस वाले मामले में क्योंकि दोनों तरफ से घनसाली जो कोतवाली है वहां पर शिकायतें दी गई है, पूरे मामले में जो है जो दूसरा पक्ष है वो क्या कहता है ये भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात भी, उनका जो पक्ष है वो भी सामने रखें। आप लोग देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा न्यूज। धन्यवाद।